ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 16 सितंबर से 22 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मेष के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, चंद्रमा पर आधारित होता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज़ भागते हैं। इसीलिए 2.25 से 2.5 दिन में उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। और स्वाभाविक है कि जब इतनी जल्दी राशि बदलेंगे तो पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे। चंद्रमा की विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता भी बहुत होती है। किस प्रकार से अपने आने वाले हफ्ते को प्लान आउट करें, क्या अच्छा हो सकता है जिसका लाभ उठाएं, क्या बुरा हो सकता है जिससे बचें, इन सब चीज़ों को ज्योतिष के माध्यम से जानने के लिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। यदि आपकी लग्न राशि मेष है या आपकी चंद्र राशि मेष है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि यदि लग्न राशि ज्ञात है तो वहाँ से देखिए, अन्यथा आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा 16 तारीख को आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि कुंभ में, और ये होगा अराउंड सुबह के 5 बजे के आसपास। और 18 तारीख सुबह के 6 बजे के आसपास तक चंद्रमा का गोचर 11वें भाव में ही रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा ही माना जाता है। आपके केंद्र भाव के स्वामी हैं और लाभ स्थान में है, यानी कि घर में पैसा आएगा, घर में लग्जरीज आएंगी, घर में कुछ शुभ कार्य हो सकता है। चंद्रमा अपने आप में, जैसे मैंने कहा, वो एक्टिवेट कर देते हैं किसी भाव को, तो लाभ स्थान को एक्टिवेट कर रहे हैं जहाँ पे खुद लाभेश बैठे हुए हैं, यानी कि पैसा प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे। और यहाँ पर बुध की भी दृष्टि है, जो अब अच्छी अवस्था में आ चुके हैं, पहले वक्री आदि हो गए थे, और बुध आपके उपचय भाव के स्वामी हैं दोनों। तो जीवन में एक अचानक से गति प्रदान हो जाएगी, जीवन में आगे बढ़ने की एक लालसा उत्पन्न हो जाएगी, जो अच्छा है। व्यक्ति अगर आगे बढ़ने की उसके अंदर लालसा होती है तभी वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। ध्यान क्या देना है कि शनि के साथ है और क्या बनता है, विष दोष। और अगर हम देखें तो मंगल से त्रिकोण में है, तो मंगल का प्रभाव भी आता ही है। मंगल से त्रिकोण क्यों बोला, क्योंकि मंगल भी कहीं ना कहीं इंटेंसिटी वाले ग्रह हैं, मंगल भी इच्छाओं वाले ग्रह हैं, और ये भाव भी इच्छाओं का है। तो जहाँ बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं वहीं इच्छाएं आपको गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकती है। बुध पर चंद्रमा का प्रभाव हमेशा बुध चंद्रमा को थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसीलिए कंफ्यूजन में आके कोई भी बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा भौतिक रूप से बहुत अच्छा दिख रहा है। शनि चंद्रमा की जोड़ी विषयोग होती है और आने वाले समय में चंद्रमा ग्रहण युक्त भी होने वाले हैं, इसीलिए यहाँ से आपको अपनी मानसिक सेहत का बहुत ध्यान देना है। ये ऐसा समय है जब कुछ अच्छा प्राप्त भी कर लेंगे भौतिक रूप से, एक मानसिक संतुष्टि की कमी रहेगी। तो ओवरऑल आपको अपनी मानसिक सेहत पर बहुत ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि मन में जो भी चल रहा है किसी से शेयर कीजिएगा, क्योंकि लग रहा है कि बहुत कुछ चल रहा है जो शेयर नहीं कर पा रहे और वो आपको मानसिक रूप से वेदना देता जा रहा है चीज़। तो अपने मन की जो भी भड़ास है, कुछ भी है, उसको किसी के साथ शेयर कीजिए। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में ठीक है, लेकिन फोकस बनाकर रखिएगा। बिजनेस के हिसाब से अच्छा है, जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, इंटीरियर्स का काम करते हैं, उनके लिए और भी अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ नयापन लाइए, बहुत बोरियत से दिख रही है। वैवाहिक जीवन, जैसा मैंने अभी कहा, अगर अपने लाइफ पार्टनर से कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, भले ही मुश्किल डिस्कशन है, भले आपको पता है कि अगर बात करी तो बहस हो सकती है, लेकिन उस बात को यहाँ पर डिस्कस करना है आपको, क्योंकि अदरवाइज आने वाले टाइम में जब ग्रहण लगेगा तो वो जो मन का गुबार है वो और फूटेगा। तो जो भी आपको अपने लाइफ पार्टनर से अगर कुछ शेयर करना है, कुछ डिस्कस करना है, यहाँ पे कीजिएगा। स्टूडेंट्स, ठीक है सब कुछ, लेकिन आप अपनी ऊर्जा को यहाँ पे सही जगह पे लगा नहीं पाएंगे, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत की जहाँ तक बात है, नसों के रोग, पेट के रोग और स्किन इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। एक उत्सुकता थोड़ी सी अलग लेवल की रहेगी, बस मैं यही कहूँगा कि जल्दबाजी से थोड़ा सा बच सकते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 18 तारीख सुबह के करीबन 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके
12वें घर में यानी कि मीन में, और 20 तारीख सुबह के 6 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। इसी दिन शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, चंद्रमा 12वें घर में तो गए, राहु के साथ तो आए, लेकिन यहाँ पे चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। एक होता है ग्रहण दोष, जो मैं हर बार बताता हूँ कि चंद्रमा राहु के साथ आ गए, केतु के साथ आ गए। ये खगोलीय घटना है और उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा रहता है। अब क्योंकि चंद्रमा 12वें में और 12वें में ही ग्रहण लग रहा है, तो थोड़ा सा कष्टकारी ये समय जा सकता है आपके लिए। मानसिक रूप से बहुत परेशान फील करेंगे। ये ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आप खुद देखेंगे, खुद ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर आपकी अपनी कुंडली में चंद्रमा बहुत पीड़ित है, मैं चंद्रमा के कई दोष बताता चलता हूँ, जो रेगुलर जानता होगा वो एटलीस्ट अपनी कुंडली देखकर ये देख लेगा कि मेरे चंद्रमा पीड़ित है कि नहीं है। तो अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में भी पीड़ित है, विष दोष है, नीच के हैं, राहु केतु के साथ हैं, बुध के साथ हैं, इवन चौथे भाव में है, तो चंद्रमा बहुत पीड़ित होता है। तो मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं, तो आप बहुत मानसिक रूप से प्रभावित फील करेंगे। नकारात्मकता भी होगी, एंग्जाइटी भी होगी, और हर चीज़ छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी आपको बहुत मानसिक वेदना देके जाएगी। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, क्योंकि ग्रहण लग रहा है, वो भी चंद्र ग्रहण, और चंद्र ग्रहण का मानसिकता पर, मन पर ही प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। अच्छा किसके लिए होगा, जो विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए कुछ रास्ते नए खुल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये टाइम थोड़ा सा कष्टकारी आपका जा सकता है। पूर्णिमा का समय होगा, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पे ही लगता है, तो अब सूर्य की किरणें भी हैं चंद्रमा पर, लेकिन वो संवेदनशीलता ग्रहण की भी है, इसलिए आप अपनी ऊर्जा को समझ नहीं पाएंगे। और मैं यही कहूँगा कि जो हफ्ते का मध्य भाग है, इसको जितना सरलता पूर्वक बिता लेंगे उतना अच्छा। तभी ग्रहण पे बोला जाता है कि साधना कीजिए, ताकि मन इधर उधर भागे ना। तो यहाँ पर साधना कीजिएगा, मंत्र जाप कीजिएगा। ग्रहण वाला मंत्र जाप, ग्रहण के दिन वाला मंत्र जाप और भी बहुत कई गुना लाभकारी होता है। तो मानसिक चीज़ों पर ध्यान देना है, खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं। नवांश कुंडली कंफर्म करिए कि एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पाएंगे, मन बहुत विचलित रहेगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़े झगड़े हो सकते हैं। बिजनेस कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, ऐसा लग रहा है कि एक ही चीज़ ट्राई करे जा रहे हैं लेकिन उससे रिजल्ट नहीं प्राप्त हो रहा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन बेटर करने की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत बदलाव आ रहे हैं और उनको दोनों ही नहीं समझ पा रहे, तो दोनों को बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, ऐसा लग रहा है कोई अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ सकती है, कुछ कार्य जो अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से आपको स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, ब्लड डिसऑर्डर्स, और आपको कोई ना कोई दांतों का या आँखों का प्रॉब्लम हो सकता है। सर्वाष्टक में पुनः आपका तीसरा घर बली है। ध्यान ये देना है कि बस यहाँ पे अपनी वाणी पर भी थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर में है, तीसरा भाव बली है। कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाएंगे जो फिर बाद में बुरा प्रभाव दे सकती है। 20 तारीख सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में यानी कि मेष में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा सकारात्मकता आएगी। शनिदेव का खैर दृष्टि तो है, लेकिन वो विषयोग जो बना वो कम हो गया, राहु का प्रभाव कम हो गया और शुक्र का प्रभाव आ गया। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र चंद्रमा की जो जोड़ी होती है, वो समसप्तक हो या साथ में बैठे हो, ये अपने आप में धनकारक होती है। कई शास्त्रों में इनको बहुत अच्छा एक प्रभाव देता हुआ देखा गया है, और मैंने खुद पाया है कि शुक्र चंद्रमा अपने आप में, देखिए इनको भी इंदु बोलते हैं जो लक्ष्मी है, और शुक्र तो खुद लक्ष्मी के कारक हैं, और एक दूसरे को देखते हैं समसप्तक में तो धन आता है। ये इसको धनकारक जोड़ी या धनकारक योग कहा जाता है, जब चंद्रमा और शुक्र समसप्तक में हो या साथ में हो तो धन प्राप्त होगा। दोनों केंद्रों के स्वामी हैं, तो ये भी बता रहा है कि घर में भी पैसा आएगा, भौतिक सुखों की प्राप्ति भी होगी, और जो नकारात्मकता चल रही थी हफ्ते के शुरुआत से थोड़ी सी कम होगी। हाँ, शनिदेव की दृष्टि अवश्य है, लेकिन शुक्र का प्रभाव अवश्य चीज़ों को बचाने का कोशिश करेगा। मैं ये कहूँगा कि अगर आप कुछ सामान आदि खरीदना चाहते थे, कुछ आपकी इच्छा थी बहुत टाइम से, आपके पास धन भी है, लेकिन आप बस थोड़ा सा हिचक जाते थे कि नहीं बहुत महंगी चीज़ें हैं, यहाँ पे अवश्य कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कमा रहे हैं पैसा और आप अपने ऊपर नहीं खर्च कर रहे, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप अच्छा कमा रहे हैं और आप कुछ लेना चाहते हैं, हफ्ते के अंतिम भाग में अपने आप को खुश कीजिएगा। सेल्फ पैम्परिंग का टाइम है, अवश्य आपके लिए लाभ रहेगा। हाँ, विवाह के योग भी आपके हफ्ते के अंतिम भाग में बन रहे हैं। बस ये ध्यान देना है कि शनि का प्रभाव है चंद्रमा पर, और चंद्रमा
मन के कारक तो हैं ही, चौथे घर के स्वामी भी हैं। घर में थोड़े से लड़ाई हो सकती है, कहासुनी हो सकती है, तो उस पर नियंत्रण रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि किसी को अपने मूड को खराब मत करने दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर यहाँ पर आपके मूड को खराब करने का प्रयास करेंगे। दशमांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में आगे का सोचने का समय है, यहाँ पर प्लानिंग कीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप अपने बिजनेस की कई चीज़ों पर नज़र नहीं रख रहे और इसका प्रभाव आगे चलकर बुरा होगा। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, कोई भी ऐसा टॉपिक मत छेड़िएगा जो बहस में कन्वर्ट हो। दूसरा, अपने पार्टनर को ये फील करवाइए कि आप उनके बारे में सोचते हैं, आप उनके बारे में कुछ अलग नज़रिया, लेकिन नॉर्मल लोगों से हटकर, क्योंकि आपको उनको स्पेशल फील कराना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि हफ्ते का अंतिम भाग ठीक जाए। वैवाहिक जीवन, यात्रा के योग बन रहे हैं, अगर अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं जा सकते हैं अवश्य जाइएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा है। सेहत के अनुसार रक्त विकार बने रहेंगे, हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है। जिनको किडनी या गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है उनके लिए समय थोड़ा सा कष्टकारी रहेगा। सर्वाष्टक में फिर से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। ये साफ बता रहा है कि ये हफ्ता पूरा ही तीसरे भाव के बली होने के कारण आपके अंदर अति उत्सुकता रह सकती है, तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यात्रा के योग आपके इस हफ्ते अवश्य बन रहे हैं। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बाण का एक बार पाठ करके बजरंग बली को मीठे पान का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।